गांधी मेमोरियल अस्पताल रीवा में हुए दुष्कर्म मामले में पीड़िता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस और अस्पताल प्रबंधन पर दबाव बनाने का आरोप लगाया था, जिसको लेकर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका खंडन किया है। एसपी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि हमने घटना की जानकारी लगते ही पीड़िता और उसके परिजनों का पूरा ख्याल रखा है और मामले पर तत्काल कार्रवाई की है। ये 10 तारीख को एक मुकदमा दर्ज हुआ था। उसका बैकग्राउंड आप लोग को पता है। पहले 9 तारीख को कुछ सूत्रों से ऐसी जानकारी लगी थी कि मेडिकल कॉलेज संबंधित हॉस्पिटल में से संबंधित कोई केस है जिसमें किसी बालिका के साथ संभवतः दुष्कर्म हुआ है, और जिसको लेके फिर हम लोग ने तत्काल अलर्ट हो गए थे क्योंकि हमारे पास कोई सूचना नहीं आई थी। उसके बाद हम लोग जानकारी एकत्रित किए। जानकारी एकत्रित करने में हमको फ़ोन नंबर और उसका बालिका का पता थोड़ा बहुत पता चला, और जिसके आधार पे फिर हमने बालिका के परिजन से बात किया, माँ से बात किया। उनको बोला कि अगर आपके साथ कुछ भी हुआ हो, गलत हुआ हो, बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ हो, तो आके हमारे पास रिपोर्ट करें। और उस समय उसको मना कर दिया गया। फिर उसके बाद हमने घर भी टीम भेजी। अगले दिन हमने जब हमें सूचना मिली तो उसके बाद हमने घर भी टीम भेजी और सिविल में टीम भेजी ताकि किसी प्रकार से निजता और गोपनीयता भंग ना हो। हमने अपने साइड से उसका पूरा प्रयास किया था, तो वहाँ पे नहीं मिले थे। ये पता चला कि कहीं अपने रिलेटिव्स के यहाँ गए हैं, और फिर हमारा फ़ोन भी उस समय नहीं उठ रहा था, तो हम लोग उस टाइम पे थोड़ा हेल्पलेस हो गए थे कि कैसे अब इसमें हम आगे बढ़ें। कुछ समय बाद हमारा कांटेक्ट हुआ तो ये पता चला कि वो उनकी अभी जो लोकेशन है वो गोविंदगढ़ के समीप उस साइड कहीं पे उनके रिलेटिव हैं। तो जिसके आधार पे फिर हमने उनसे बोला कि आप गोविंदगढ़ रेस्ट हाउस आ जाएं और आपकी सहूलियत की जगह भी रहेगी, और हम लोग वहाँ पहुँच के आपका जो भी बयान होगा वो लेंगे। अगर आप जो भी कराना चाहते हैं, जो भी कार्रवाई कराना चाहते हैं वो करें। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि हम लोग की तरफ से क्योंकि फैमिली या पीड़ित या फरियादी कोई भी एफआईआर कराने नहीं आया। जो भी इनिशिएटिव लिया गया, जो भी प्रयास किए गए, वो हम लोग ने स्टार्ट किए थे कि अगर किसी बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है तो हम उसको जो उसके आरोपी हैं, जो गलत किए हों, उनको हम सज़ा दिला सकें। तो हमारे पूरा पुलिस टीम इसमें लग के हम लोग प्रयासरत थे। हमारे साथ तहसीलदार और प्रशासन भी उसमें लगा हुआ था। और फिर उसके बाद जब गोविंदगढ़ रेस्ट हाउस में बयान वगैरह हुए, उसमें जो उन्होंने कथन दिया बच्ची ने, वो बहुत ही स्पष्ट नहीं आ रहे थे। जो उसका जो आप समझते हैं कि एक पूरी घटनाक्रम अगर बताई जाती है तो उसमें बहुत सारी उसका अभाव था कि क्या हुआ पहले, फिर कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सारी चीज़ें आप लोग देखेंगे भी कभी जब आपके पास एफआईआर वगैरह कहीं से आपके पास मिलती है या हम चार्जशीट वगैरह जमा करते हैं, तो उसमें बहुत कुछ स्पष्ट नहीं था। तो इसलिए पुलिस टीम जो थी उन्होंने भी बार बार पूछा कि आप सही चीज़ बताएं और जो भी हुआ है वो सही सही बताएं। आपके साथ अगर छेड़छाड़ हुई हो वो बताएं, आपके साथ अगर गलत कार्य हुआ वो बताएं। हमने हमेशा उनको स्वतंत्र रखा। आप जैसा कथन देंगे हम वैसा आपका कथन नोट करके उन्हीं धाराओं में हम अपराध कायम करेंगे। और उसके पहले ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने खुद पीड़िता की माता से बात किया था। उस समय वो राजी नहीं हो रहे थे। मैंने उनको कन्विंस करने की कोशिश की थी, समझाने की कोशिश की थी कि अगर आपकी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है तो प्लीज़ रिपोर्ट कराएं। अगर आप नहीं कराएंगी तो ऐसे आरोपी अन्य बच्चियों के साथ भी कर सकते हैं, और आपके बच्चे के जो आरोपी हैं उनको भी हम सज़ा दिला सकें, इसलिए हमने उनको मनाने की कोशिश की थी। और जिसके बाद उन्होंने समझ के फिर वो रिपोर्ट उन्होंने दर्ज कराई थी। बहरहाल फिर जब रिपोर्ट वगैरह दर्ज हुई, उसमें क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी, और फिर उनकी सहूलियत के लिए, क्योंकि अगले दिन इसमें कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं, मेडिकल होता है, न्यायालय जांच होती है, इसलिए फिर उनको लाके उनकी ही सहमति से उनकी माँ के साथ, लड़की की माँ और उनको हमने वन स्टॉप सेंटर में रखा था। अगले दिन हमने एक टीम भेजी वरिष्ठ अधिकारियों की, जिसमें महिला अधिकारियों की, जिसमें एडिशनल एसपी आरती भी थी और अन्य महिला अधिकारी थी। हमको इसी बीच में कुछ जानकारियाँ भी लगी थी बच्ची का कि आना जाना कैसे हुआ था। जो कुछ हमको सीसीटीवी फुटेज मिले थे कि बच्ची खुद के उससे बाहर निकल रही है, किसी ऐसा प्रभाव नहीं दिख रहा था उसमें नशे का या कोई ऐसी चीज़। तो वो सारी चीज़ें भी हमने उससे पूछा। कुछ हमको जानकारी लगी कि वार्ड बॉय जो है वो भी बच्ची से उसकी भी बातचीत हो गई है बीच में, और तो उसके आधार पे भी हमने पूछा कि आपने पहले एफआईआर में इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। तब फिर उन्होंने बच्ची ने वार्ड बॉय के बारे में उल्लेख किया और ये बताया कि उसने उसको ब्लैकमेल करके बुलाया। तो उस सारी चीज़ों को भी हमने पूरा कथन में लिया। हमने फिर भी समझाने की कोशिश की, एडिशनल एसपी थी और बाकी अन्य अधिकारी थे, हमने फिर भी समझाने की कोशिश की अगर अभी भी आपको कुछ भी रिपोर्ट करना है
तो आप हमें बताइए, हम आपके साथ हैं, किसी भी दबाव में, किसी प्रभाव में आप कुछ भी वो सूचना ना दें। तो उसके बाद उन्होंने नहीं किया। फिर भी हमने 354 छेड़छाड़ में मेडिकल उतना डिटेल्ड नहीं होता है, फिर भी हमने एक पैनल के थ्रू एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने पूर्ण मेडिकल कराया, जिसमें हम कई सारे एफएसएल की स्लाइड्स भी हम जब्त करते हैं, वो भी हमने जब्त कराए, जो कि 354 में नहीं होता है, छेड़छाड़ की रिपोर्ट में नहीं होता। फिर भी हमने कि बच्ची हो सकता है अभी ना बता रही हो सकता है कुछ उस दबाव में हो, तो उसके बाद भी हमने उसको जब्त करा। अगर हमको कुछ छिपाना होता है या कुछ हमको वो करना होता तो हम ये सारी चीज़ ना करते। फिर उसके बाद भी हमने जब्त कराए, वहाँ पे भी उसको कोई चोट वगैरह नहीं थी, कोई बाहरी उसको नहीं था, और कोई ऐसा इंडिकेशन भी नहीं थे कि इसके साथ कोई बहुत गंभीर घटना हुई हो, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं था। जैसे रेप वगैरह घटना हुई है, ऐसा कोई इंडिकेशन वहाँ से भी नहीं मिला। फिर उसके बाद हमने पीड़िता को न्यायालय में कथन कराए। उसी समय जब न्यायालय में कथन चले थे, तब मैं शायद यहाँ पे बाइट दिया था। न्यायालय में कथन में भी पीड़िता ने सिर्फ छेड़छाड़ की घटना बताई है, और उसमें कुछ उन्होंने ये भी बताया कि कुछ उसके फोटो थे जो मॉर्फ करके उसने उसको ब्लैकमेल किया, जिसकी वजह से वो महेंद्र के ही नाम पे छेड़छाड़ घटना, और बाकी जब वापस आ रहे थे तो 2 अन्य लोग के द्वारा छेड़छाड़ की घटना उन्होंने बताई थी।